Hello and welcome to Omega Study Online. In this video, we are going to discuss about combination of cell. There are three types of combination in a cell. First one is series combination. Second one is parallel combination, and the third one is mixed combination. So let us start first series combination. First one is series combination of cell. तो इसको बनाने के पहले अपन को क्या लेना पड़ेगा, सेल लेते हैं अपन, ठीक है, उसको अपन कनेक्ट करते हैं सीरीज में। तो देखिए ये आपका सेल हो गया, दिस इज द सेल, ये फेल हो गया। इस सेल का ये है आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, एंड दिस इज द अनदर फेल एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस, एंड दिस इज द अनदर फेल एंड इट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। Its EMF is E. Internal resistance is R, and R. Plus minus, and minus. EMF of each cell is E, and resistance means internal resistance is small r. And this cell is connected to external circuit, plus यहाँ पर प्लस है, सो डायरेक्शन ऐसा होगा। एंड दिस इज द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का मतलब है रेजिस्टेंस, आप वायर बोल सकते हो आप, या फिर जो भी डिवाइस यूज कर रहे हैं अपन, स्पीकर हो गया या फिर जो भी लाइट बल्ब यूज कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस। तो इसका जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो कितना है आपके पास, आर है, ठीक है। तो अपन फिलहाल 3 सेल लिए हुए हैं जो इस तरफ सीरीज में कंबाइन है। इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, कुछ इस तरफ है, ठीक है। तो ये सर्किट अपन फाइंड करने वाले हैं A to B, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसमें, देखिए फर्स्ट अपन फाइंड कर लेते हैं नेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। फर्स्ट इसमें क्या निकल जाएगा, देखो सब का EMF कितना है, E, और ये E। तो अपन फर्स्ट लिख देते हैं नेट EMF। नेट EMF मीन्स नेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, अक्रॉस A एंड B। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो आपका नेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 मतलब 3 बार अपन क्या लिए हैं, सेल कंसिडर किए हैं, बट ऐसा कुछ यूनिवर्सल रूल नहीं है कि 3 ही बार लेना है। इसमें बहुत सारे सेल हैं, अपन ऐसे एज्यूम कर सकते हैं। तो इसका जो नेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, नेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अक्रॉस A एंड B विल बी, वो कितना हो जाएगा आपका नेट, अपन देखो E नेट लिख लें अगर, नेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, देन इट विल बी NE, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना होगा, N इंटू E। N मीन्स नंबर ऑफ सेल एंड E मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ वन सेल। सो इट्स प्रोडक्ट, सो दी नेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अक्रॉस पॉइंट A एंड B, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बिटवीन A एंड B। अब हम लोग क्या करेंगे, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बिटवीन A एंड B, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, यानी नेट जो रेजिस्टेंस होगा तो वो कितना होगा। तो देखो वो जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कितना होगा, तो देखिए अगर देखो R है प्लस R है, अगर ये तीनों सीरीज में है तो इस तरफ अपन ऐड करते हैं, तो अगर ये 3 बार ऐड हुआ है तो कितना आएगा, 3R। अगर ये 4 टाइम्स ऐड हुआ है, तो इट विल बी 4R। बट ये कितने बार कनेक्ट हुआ है, तो ये n बार है। ये इसमें जो सेल कितने बार लिए हैं अपन, n टाइम्स लिए हैं। फॉर इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस अक्रॉस A एंड B विल बी NR। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ
नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बिटवीन ए एंड बी, तो ये क्या हो जाएगा आपका नेट इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। नेक्स्ट ले लेंगे अपन नाउ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस भी कंसिडर करेंगे एंड इसको भी। तो देखिए इन तीनों रेजिस्टेंस का वैल्यू कितनी है, तो इन सब की रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कितना है आपके पास NR है, और इसके साथ देखो ये जो है आपका सीरीज में है, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट टोटल का कितना हो जाएगा आपका, तो R प्लस NR, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा सर्किट का आपका हो जाएगा R प्लस NR, तो ये जो है टोटल रेजिस्टेंस है। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो जो वैल्यू इज I, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना है आपके पास I, तो अपन क्या फाइंड कर सकते हैं, करंट फाइंड कर सकते हैं। सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। अपन क्या करेंगे ओम्स नियम से, ठीक है, तो बाई ओम्स लॉ इन सर्किट, इस सर्किट पे अपन जब ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू, I मीन्स करंट एंड टोटल EMF या फिर नेट EMF, टोटल EMF I इज इक्वल टू क्या होता है V/R, V मीन्स वोल्टेज बट यहाँ पर हो जाएगा वो EMF, तो टोटल EMF इज इक्वल टू करंट इज इक्वल टू टोटल EMF बाई टोटल रेजिस्टेंस, क्या हो जाएगा आपका टोटल रेजिस्टेंस, देन I इज इक्वल टू टोटल EMF मीन्स NE, दिस इज द NE टोटल EMF, टोटल रेजिस्टेंस मीन्स R प्लस NR, for R plus NR, this is the value of current, so this is the required expression for series combination of cell, ठीक है। तो ये आपका करंट की वैल्यू मिल गया। आप इसमें देखिए कंडीशन अप्लाई करते हैं, अपन कुछ कंडीशन अप्लाई करते हैं। देखो केस 1 अप्लाई कर देंगे, केस 1 अप्लाई करते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे केस 1, अगर हम लोग कंसीडर करें कि NR मीन्स वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस इज फार लेस देन R, यानी कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस अब फेल है वो इस कैपिटल R यानी कि एक्सटर्नल जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा क्या है कम है। तो अपन क्या कर सकते हैं, चूंकि इसकी वैल्यू बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, सो वी कैन इग्नोर द NR इन डिनोमिनेटर। तो इन NR में डिनोमिनेटर को अपन क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। सो क्या हो जाएगा आपका, सो I इज इक्वल टू व्हाट हैपन, NE डिवाइड बाई ओनली R, NE डिवाइड बाई ओनली R, so we can write as N into E by R. What is E by R? E by R means V by R. E by R means V by R. So E by R means क्या हो जाएगा, अगेन I, ठीक है। अगेन I मीन्स क्या हो जाएगा, अपन I भी लिख सकते हैं बट या फिर वैल्यू भी पुट कर सकते हो, तो अपन इसको ऐसे लिख देते हैं, क्या हो जाएगा E by R। तो यह इसका मतलब क्या है, देखो ये I by R जो है ना, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा N इंटू, यहाँ पर ये करेंट है, किसकी वैल्यू है, दिस इज वैल्यू ऑफ करेंट, V बाई आर मीन्स करेंट। तो देखो केस वन क्या है, जब अपन ऐसे सेल का कम्बिनेशन करेंगे जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो जो वैल्यू ऑफ करेंट मिलेगी फाइनल में, हमें जो करंट मिलेगी वो जो है N टाइम्स होगा ऑफ करेंट विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वन बैटरी। मतलब ऐसे समझो आप कि अगर एक बैटरी अगर 2 एम्पियर का करंट फ्लो करा रहा है, ठीक है ना, अपन के पास जो एक बैटरी है या फेल है उससे जो करंट है उसकी वैल्यू अगर 2 एम्पियर का है, ठीक है, तो अगर हम लोग ऐसी 5 बैटरी को अगर ज्वाइन करा देंगे, 5 सेल को अगर ज्वाइन करा देंगे सीरीज में, तो नेट करंट कितना होगा, तो नेट करंट होगा आपका 5 × 2, यानी जितने बैटरी ऐड करेंगे उतने टाइम्स जो है करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका इंक्रीज हो जाएगी। ये कब होगा, जब आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज फार लेस देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। लेट अस शो सेकंड कंडीशन, केस 2। केस 2 देखो, केस 2 देखते हैं अपन, ठीक है। केस 2 में क्या होगा, इसका अपोजिट, इफ NR मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज
फार ग्रेटर देन आर, या फिर अपन ऐसे भी लिख सकते हैं इफ़ आर इज फार लेस देन एन आर। यानी इस बार क्या हुआ है कि आपका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो अपन क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, देखो इस वाले इक्वेशन से अपन करेंगे, यहाँ पर जो आर है उसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा देखो, तो आई इज इक्वल टू एन ई बाई, इस आर को अपन इग्नोर कर दिए तो क्या हो जाएगा एन आर एन टू एन कट हो गया तो बाई ई बाई आर, क्या हो जाएगा आपका ई बाई आर। इसका मतलब क्या हुआ, ई बाई आर मीन्स ये आई ही है, ई बाई आर मीन्स आई, क्योंकि ई बाई आर इक्वल टू वी बाई आर। ठीक है, तो क्या हो गया आपका, मतलब इसका वैल्यू क्या हुआ कि अगर हम लोग ऐसे सेल को सीरीज में कंबाइन करें जिसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो जो फाइनल करंट मिलेगा ना दैट इज़ इक्वल टू करंट प्रोड्यूस्ड बाय ओनली वन सेल। इसका मतलब ये समझो कि 5 अगर अपन बैटरी लेते हैं जिसमें 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो उस पाँचों फेल को अगर हम लोग इस तरह से कंबाइन करेंगे कि उसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो जो नेट करंट मिलेगा लास्ट में 5 बैटरी से या फिर 5 सेल से, वो क्या हो जाएगा आपका, वो जो है केवल एक बैटरी के थ्रू जो करंट फ्लो होगा उसके इक्वल होगा। यानी कि 5 बैटरी हैं बट एक जो बैटरी है 2 एम्पियर का करंट फ्लो करा रहा है, तो लास्ट में जो करंट मिलेगा वो ओनली 2 एम्पियर का होगा। तो दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से आपका सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद देखते हैं अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल।